ये जो सत्ता संरक्षित भारतीय जनता पार्टी के अपराधी लोग हैं, उनके जो कहते हैं उनके कार्यकर्ता हैं, सब अपराधी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वही लोग ये सब ड्रामा कर रहे हैं। गांव में रहने वाले मजदूर किसान के घर कोई डॉक्टर वकील और कलेक्टर नहीं पैदा होगा, सब मजदूर पैदा होंगे। और गांव की जनता ये समझ चुकी है कि हमारी आने वाली नस्लें हमसे जवाब मांगेंगी, हमारी आने वाली नस्लें हमसे हिसाब मांगेंगी कि बाबू जब वोट पड़ता रहा तो काऊ किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजेपुर गांव में और ये गांव है पूर्व विधायक अभय सिंह का। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी इस विधानसभा में काफ़ी विवाद चल रहा है। हमने अभय सिंह से बात की है इस पूरे विवाद को लेकर और आगे जो चुनाव जो चल रहे हैं, कल वो नामांकन करने जाएंगे, इस पर भी हमने बात की है। क्या कहते हैं अभय सिंह, आइए सुनते हैं। 2-3 दिनों से ऐसा देखा जा रहा है, बड़ा विवाद चल रहा है गोसाईगंज में। ये जो सत्ता संरक्षित भारतीय जनता पार्टी के अपराधी लोग हैं, उनके जो कहते हैं उनके कार्यकर्ता हैं, सब अपराधी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वही लोग ये सब ड्रामा कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं, नहीं चाहते प्रचार करें। पुलिस लगातार हम लोगों को पकड़ के रोक रही है। गाड़ी कल मेरी 2 सीज कर दी है, हमारे समर्थकों की गाड़ियां 200 सीज कर दिया उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी की दर्जनों गाड़ियां घूम रही हैं, 2500 गाड़ियों के साथ प्रत्याशी घूम रहे हैं, 50 गाड़ियों के साथ लोग घूम रहे हैं, लेकिन उनको कोई नहीं दिखाई पड़ रहा। उनको सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग ही दिखाई पड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की गाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन करके पुलिस काम कर रही है। उनको समर्थक नहीं मिल रहे हैं तो पुलिस ही उनके समर्थक के रूप में काम कर रही है। इस बार कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की इधर गोसाईगंज में, क्योंकि 2012 में जिस तरह आपने एक रिकॉर्ड पूरा बनाया आपने और 403 विधानसभाओं में से जो सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वालों की जो पूरी लिस्ट थी उसमें चौथे नंबर पर आप थे, 58,000 वोटों से जीते थे। नहीं, तैयारी अच्छी चल रही है। हम लोग तो अपने क्षेत्र की जनता को अपना परिवार मानते हैं। उनका दुख हमारा दुख, उनका सुख हमारा सुख है। उनके दुख और सुख के हम लगातार भागीदार रहते हैं। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस समय चुनाव क्षेत्र की जनता लड़ रही है, क्षेत्र के लोग खड़े हो गए हैं, बदलाव की लहर है, परिवर्तन की लहर है। यही नहीं, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से इन्होंने नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, धोखा दिया, महंगाई इतनी बढ़ा दी। आज गांव में रहने वाले गरीब मजदूर किसान की स्थिति है, अगर उससे घर में किसी के एक्सीडेंट हो जाए, 25,000 रुपया खर्चा आ जाए तो उसको अपना खेत बेचना पड़ेगा, उसकी पत्नी को अपना जेवर गिरवी रखना पड़ेगा। बच्चों को कब कोई इलाहाबाद, फैजाबाद, लखनऊ भेज नहीं पढ़ा पाता है शहर में, तो बच्चे अगर बाहर नहीं पढ़ पाएंगे क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे। तो अब जो स्थितियां उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दिया है कि गांव में रहने वाले मजदूर किसान के घर कोई डॉक्टर वकील और कलेक्टर नहीं पैदा होगा, सब मजदूर पैदा होंगे। और गांव की जनता ये समझ चुकी है कि हमारी आने वाली नस्लें हमसे जवाब मांगेंगी, हमारी आने वाली नस्लें हमसे हिसाब मांगेंगी कि बाबू जब वोट पड़ता रहा तो काऊ किया। तो अपने बच्चों को जवाब देने के लिए, अपने पोतों को जवाब देने के लिए इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर है। जनता बिल्कुल खिलाफ में खड़ी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। लगातार एक तरह से भावुक पूरा माहौल सोशल मीडिया पे है, उसके साथ में एक पूरा गाली गलौज चल रहा है, मतलब दोनों पक्षों की तरफ से। देखिए, जो जेल में सजा पाए हुए विधायक खब्बू तिवारी जी हैं, वो भावुक तरीके से लड़ने की उनके अंदर बहुत कला है। सन 2000 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे वो, तो उस समय कहे मेरे प्राणों की रक्षा कर दी जाए, तो क्षेत्र की जनता ने उनके प्राणों को रक्षा करके उनको जिला पंचायत सदस्य बना दिया। फिर लगातार चुनाव हारते रहे। फिर हमारे खिलाफ पिछली बार है कि हम शादी नहीं किए, हमारी शादी करा दिया जाए, तो शादी करने के नाम पर पिछली बार विधायक हो गए। अब एक ही कह रहे हैं कि जबकि फर्जी मार्कशीट के जेल में बंद होकर जेल गए हैं, उनका डीएम, उनका कानून मंत्री, वो एमएलए, उनकी सरकार, और उसके बाद वो जेल में बंद। अब वो कह रहे हैं कि हमको बाहर छोड़ा दिया जाए, विरोधियों ने हमको साजिश करके बंद करा दिया। फर्जी मार्कशीट लगा करके साकेत महाविद्यालय के महामंत्री वो बने थे। मजा किसने लिया? मजा उन्होंने लिया, सजा अभय सिंह को थोड़े मिलेगी। मजा उन्होंने लिया फर्जी मार्कशीट का, सजा भी न्यायालय उन्हीं को देगा। और इस तरीके से फर्जी वाला कर रहे हैं, लोग भावुक करना चाह रहे हैं और नहीं कुछ होगा फिर कहेंगे हमको बेटा नहीं हो रहा, बेटे के नाम पे हमको जिता दीजिए। जो पूरा 5 साल है और इस पूरे विधानसभा में कामकाज को लेकर बिल्कुल वोट नहीं मांगा जा रहा है, और आप कैसे देखते हैं इस पूरे 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम किया बताइए? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यही पूरे सब फैला है। और हमारे जो पूर्व विधायक जी हैं जो सजा पाके जेल में बंद हैं, इन्होंने हर कोटेदार से वसूली की, हर कोटेदार से पैसा इनका बंधा हुआ था। गांव के सेक्रेटरी से हर महीने पैसा बंधा हुआ था।
सीएससी और पीएससी के डॉक्टर्स इनको पैसा देते थे। और तो और जो पुलिस जनता से वसूली करती है, वो पुलिस इनको, चाहे थानेदार हो चाहे चौकी इंचार्ज हो, हर लोग इनको पैसा देते थे, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र की जनता बहुत त्राही त्राही कर रही है, परेशान है और उनका बहुत शोषण हुआ है। और ये सारे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उन्हीं कहने पे जनता से शोषण करके, जनता से वसूली करके उनको पैसे दे रहे थे। तो आप थे अभय सिंह, और 2012 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो इस विधानसभा, गोसाईगंज विधानसभा में 4 लोगों का सबसे जो लिस्ट थी उसमें चौथे नंबर पे थे, सबसे ज्यादा मतों से जीतने वालों में से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया।